Hi guys, good evening and welcome back to Talian Lifestyle Vlogs. I hope you all are doing really well. और मैं खड़ी हूँ गाड़ी के पास, यहाँ पे बैठा है विराज और हम लोग जा रहे हैं मेरठ। मैंने आपको बताया था कि मेरा एक चक्कर और लगेगा मेरठ का, क्योंकि मुझे अपना गाउन पिकअप करना है, तो उसी के लिए हम लोग अब निकल रहे हैं। आज फ्राइडे इवनिंग है, पीके जी का भी ऑफिस ख़त्म हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 7:15। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं और आई गेस 1-1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ से। तो यही है अपडेट आज का, और मैं अपना गाउन ले आऊँगी तो फिर मैं आपको सारी ड्रेसेस दिखाऊँगी क्या क्या मैं लाई हूँ। और पीके जी का वेट हो रहा है, एक्चुअली हमारा ऊपर कुछ सामान रह गया तो वो दोबारा से गए हैं सामान लेने, तो हम दोनों उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और मौसम अब होने लगा एकदम गर्म, तो सब स्वेटर्स और सब जैकेट्स वैकेट्स हमने रख दिए हैं, बस स्वेट शर्ट्स बाहर हैं। और भयंकर गर्मी इस बार फेब से ही आ गई, तो लग रहा है मई जून में तो पागल हो जाएंगे सब गर्मी के मारे। तो चलिए हम लोग जल्दी से निकल लेते हैं और फिर जैसा भी होगा आपको बताऊंगी। और एक और चीज़, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सोसाइटी से बाहर, और ये जो इतना तगड़ा मीम वायरल हो चुका है पाकिस्तानी लड़की का, ये हमारी कार है, तो हमने सोचा हम भी गाड़ी में बैठे तो क्यों ना हम भी बोले। तुम ही बोलो, ये तुम्हारी कार है और ये तुम हो और तुम पारी कर रहे हो। नहीं, ये हमारी कार है और ये हम है और ये पारी हो रही है, पारी हो रही है। तो हम पार्टी करने जा रहे हैं, नहीं पार्टी करने नहीं जा रहे, हम काम से जा रहे हैं। पार्टी तो हमने कल करी थी, तो आप पहले वो वाला ब्लॉग देख लो फिर ये वाला ब्लॉग देखना। और मैं आप सब लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये एक और जो इतना तगड़ा वायरल चल रहा है, श्वेता सिंह, कौन है? श्वेता सिंह है ना, वो श्वेता नाम की लड़की है, आई डोंट नो उसका सरनेम क्या है। और आजकल सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सब घर ही पे रहते हैं, तो म्यूट अनम्यूट का थोड़ा ध्यान रखा करो आप लोग ज़रा, क्योंकि वो अनम्यूट पे थी और सारी बातें उसने कर डाली। तो जो भी उसका पर्सनल मैटर है, जो भी पर्सनल टॉक्स हैं, तो म्यूट करके करें आप लोग भी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम सभी का चल रहा है, तो ध्यान तो सभी रखते हैं, बट ठीक है थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, और फिर ये इतना तगड़ा वायरल हो, उससे बेटर है आप लोग डबल चेक कर ले उस चीज़ के लिए। तो ये दो इतने तगड़े वायरल आजकल चल रहे हैं, पौरी ओरिया और दिस श्वेता, सो डू टेक केयर ऑफ सच थिंग्स। ये मैं हूँ, ये हम सब है, और हम सब यहाँ पे पौरी कर रहे हैं। तो मेरी बेटी खड़ी है चिली पंजाब पे पंजाबी चाप खाने के लिए, और पीछे बैठे हैं खबोड़े, ये 2 खबोड़े मुंह छुपा के बैठे हैं, ये नहीं खाना है जो खाना है, हम तो बस बेचारे ऐसे ही बैठे हैं। ये ड्राइवर है, और एक आ रहा था अभी चाप लेके, वो सीधा चला गया। हमारी बेइज्जती कर दी, हमने सोचा हमारी चाप है, वो सीधा चला गया। नहीं डलेगा। ये हमारी कार है, ये हम है, और यहाँ पौड़ी हो रही है। अरे ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है यार। सेकंड टाइम द चाप केम एंड इट वेंट, आई नहीं हमारी चाप, ये बहुत गलत बात है। मैं दिखाती हूँ, ये तो बोर्ड है और ये तो शॉप है चिली पंजाब, और 2 बार एक आदमी प्लेट में चाप लेकर आया और दोनों बार पीछे ले गया, हमें दे ही नहीं रहा। अब की बार तो आई जाएगी, अब की बार तो मैं शीशा खोल लूंगी।
ये भी नहीं है तुम्हारा item? मेरा ही है। गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग मेरठ से वापस आ गए हैं और बस पहुंचने वाले हैं घर। और आज है संडे एंड इट्स 21 फेब। और ये है विराज। विराज का हेयर कट हो गया है तो विराज गुड बॉय हो गए। हेयर कट एज इन बस इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कराई है, बहुत बड़े बड़े हो रहे थे। बाकी मैंने अपनी सारी शॉपिंग मेरठ से इसलिए की है बिकॉज मैं बचपन से वहाँ रही हूँ, तो हमें वहाँ की शॉप्स का आइडिया है और कौन सी शॉप पे क्या मिलेगा, कहीं पे कुछ जान पहचान भी है तो इजी रहता है। ऐसे तो मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया था, ऐसा नहीं है नोएडा में मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने ट्राई यहाँ पे भी किया था, मतलब गॉड सिटी मॉल हम लोग गए थे, वहाँ पे फर्स्ट क्राई का भी आउटलेट है, तो एक दो आउटलेट और है बच्चों के। तो बच्चों के तो मैंने 2-3 जगह ट्राई किए थे, बट कहीं पे भी मुझे ऐसा पार्टी वेयर पसंद नहीं आया। कैजुअल कपड़े काफ़ी हैं, अनडाउटेडली कैजुअल अगर किसी को चाहिए तो वो ट्राई कर सकते हैं, बट पार्टी वेयर में मुझे इतना कोई कलेक्शन नहीं दिखा, तो यहाँ पे मैंने ट्राई नहीं किया। और लोकल शॉप्स का मुझे आइडिया नहीं है। मेरठ में मुझे सारी शॉप्स का पता है कहाँ क्या मिलता है, तो अपना होम टाउन है तो थोड़ा आइडिया रहता है बचपन से आपने जहाँ से लिया है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी शॉपिंग मेरठ से ही करती हूँ। और मतलब इसका क्या, अपना भी मैंने मेरठ से ही लिया है, पीके जी ने भी वहीं से लिया है। तो जहाँ पे मतलब लगता है कि हाँ आइडिया है मिल जाएगा तो वहाँ से लेना ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। और फिर मेरठ इतना भी दूर नहीं है कि मतलब मैं ये सोचूं कि मैं कपड़े खरीदने के लिए मेरठ जा रही हूँ, 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ से। तो बस इसीलिए मैंने मेरठ से अपनी सारी शॉपिंग की है और बस अब तैयारी करनी है जाने की। फाइनली इसका बर्थडे आने ही वाला है, तो चलिए फिर हम लोग घर पहुँच जाते हैं। Guys, welcome back to Talian Lifestyle Vlogs and a very hearty good morning from me and Viraj। तो आज है 23 फेब और ये भी व्लॉग अनफॉर्चुनेटली लंबा हो गया बिकॉज कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया और मुझे आपको अपडेट देना है कि मैं मेरठ से आई थी, वो आपको पता ही है। तो मेरठ से आने के बाद कल आई वॉज नॉट वेल, तो मैंने कल कोई व्लॉगिंग नहीं करी, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और कुछ कपड़े वगैरह वॉश करने थे, बस इतना ही काम कर लो पाया, कुछ नहीं किया और मैंने। और आज है 23 फेब, तो अभी टाइम हो रहा है, आपको दिख रहा होगा पीछे 10 o'clock। तो आज व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली मैं सुबह सुबह काम में लग गई थी, पीके जी गए थे क्रिकेट मैच खेलने, तो वो अभी वहाँ से आए हैं, इसलिए आज वो भी लेट हो गए रेडी होने में, तो वो अभी नहा रहे हैं। और हमारे विराज भाई साहब अभी उठे हैं सो के, तो इसके सोने की वजह से मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना रही थी कि जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है नूडल्स। तो पहले आप नूडल्स की रेसिपी देख लो और उसके बाद फिर हम बाकी की बातें करेंगे।
थी मेरी नूडल्स की रेसिपी। इतना क्विक बन जाता है नूडल्स। तो जी आएंगे तब मैं चाय बनाऊंगी और विराज भी उठ गया तो आज ये भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करेगा। और ब्रेकफास्ट के बाद मैंने आपको बोला था कि मैं मेरठ से आके आपको ड्रेसेस दिखाऊंगी, बट मुझे पता नहीं सब लोग बोल रहे हैं कि तुम अभी अपनी ड्रेसेस मत दिखाओ, सबको दिखा दोगी तो फिर बाद के लिए कुछ सरप्राइज़ नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है यार, थोड़े दिन की बात है, जहाँ इतने दिन वेट हो गया और एक हफ्ते की बात है, बस 5th को तो हमें पहनना ही है, तो 5th को मैं ब्लॉग करूँगी तो आपको दिख ही जाएगा। लेट्स कीप इट एज अ सरप्राइज ओनली। और उस दिन आप हमारा लुक देखना, विराज का लुक देखना। दिन में पूजा है तो हमारा अटायर दूसरा होगा और रात का हमारा दूसरा होगा। तो उसी दिन मैं आपको सारी ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो ड्रेसेस मैं अभी रिवील नहीं कर रही हूँ। और आज मैंने एक और वीडियो शूट किया है, वो अमेज़ॉन हॉल है, तो होपफुली वो इस वीडियो के बाद ही आपको मिलेगा। तो वो हॉल आप बिल्कुल देखना मत भूलना, बहुत अमेजिंग हॉल है और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होम डेकोर से रिलेटेड ही है और बहुत चीप है, बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट्स हैं और इतने क्यूट हैं, तो आप उसको ज़रूर देखना। तो वो हॉल मैं इस वीडियो के बाद डालूँगी। तो अभी फ़िलहाल का यही अपडेट है। और ड्रेसेस के लिए आई एम सो सॉरी गाइज, आई विल शो यू इन हिज बर्थडे व्लॉग, तो उसको अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं चाय वाय बना लेती हूँ, पीके जी आने वाले हैं, विराज का दूध बनेगा और फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं बालकनी के पास खड़ी हूँ और पीके जी का ऑफिस चल रहा है और मैं पहले जो ना विराज के साथ पकड़म पकड़ाई खेल लूँ, फिर आपसे बात करूँगी। तो पकड़म पकड़ाई खेलने के बाद फिर हम लोग लंच वंच करने लग गए और लंच करके फिर आज को इतनी नींद आ रही थी वो तुरंत ही सो गया। पीके जी का लंच आज ऐसे ही हुआ है, आज वो काफ़ी बिजी हैं। तो बस आज मैंने अर्बन ग्लैप से सैलून एट होम बुक किया हुआ है, तो थोड़ा मेकओवर करा रही हूँ। मेकओवर एज इन वही बेसिक। तो आज मैंने उसको घर पे बुलाया हुआ है बिकॉज बेबी के साथ यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो। और वैसे भी कोविड का टाइम है तो आई एम अवॉइडिंग पार्लर वगैरह जाना। वैसे तो मैं गई थी हेयर का जब मैंने करवाया था स्मूथनिंग, बट वहाँ पे मैं सिस्टर के यहाँ थी तो मुझे थोड़ी हेल्प हो गई थी। बट यहाँ पे तो हम ही दोनों हैं और पीके जी सुपर बिजी हैं आज तो, और 1-2 दिन में हमारा जाने का हो भी रहा है तो मैं सोच रही हूँ आज करा लेती हूँ। तो मैंने कल रात ही बुक किया था। वेलकम बैक गाइस। और अभी टाइम हो रहा है 6:45। तो आपको मेरे सर पे बैंड दिख रहा होगा, तो वो मैंने आपको बताया था अर्बन ग्लैप से वो आई थी ब्यूटिशियन, तो क्लीनअप वगैरह कराया फेस का। तो भी मेरे चेहरे पे आपको थोड़ा सा क्रीमी सा लगेगा बिकॉज वो लास्ट में क्रीम लगा के गई है पैक के बाद, तो मुझे फेस वॉश नहीं करना है अभी, तो इसीलिए वॉश नहीं किया, इसीलिए ऐसा लग रहा है। और बार बार मैं उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि विराज बस ऐसे दौड़ लगाता है। अब ये देखिए, तो बस एक नज़र उसी पे रखने पड़ती है। तो इसीलिए बस इसी के साथ खेल रही हूँ। और इधर हमारे अभी चाय के बर्तन हटे नहीं हैं, अभी शाम की चाय वाय हो गई है और टाइम 6:45। अभी बस डिनर की तैयारी करनी है। डिनर में
मैं बना रही हूँ आज मूली के पराठे और साथ में मक्खन बनाऊंगी ताज़ा ताज़ा। तो मक्खन कैसे बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना मक्खन कैसे बनता है। मतलब मैं कैसे बनाती हूँ आता तो सभी को होगा। तो चलो फिर फटाफट से मक्खन बनाते हैं और फिर टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगा, बट पराठे के साथ। तो ऐसे ही मैंने मक्खन निकाला है, वो मक्खन निकाल के मैंने इसमें रख लिया। तो ये अभी हम पराठों के साथ खा लेंगे और बाकी का जो है उसका यहाँ पे घी बन रहा है, आप देख सकते हो। तो मैं इधर पराठों की तैयारी कर चुकी हूँ, बस पराठे सेकने बाकी हैं। गर्मा गर्म पराठे जब बन जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। तो बस अभी मिलती हूँ देर में। तो ये घी मेरा देखिए पक चुका है, आपको दिख रहा होगा। ये डार्क येलो ऐसा हो जाएगा। आई डोंट नो आपको इसका कलर कैसा दिख रहा है। नीचे थोड़ा लग भी जाता है तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये ऐसा डार्क येलो हो जाएगा तो बस इसको मैं अब छान लूँगी। तो मेरा घी एकदम रेडी है। और छानने के लिए आप लोग डबल छन्नी का यूज़ कीजिएगा, बिकॉज़ अगर कुछ भी रिमेनिंग होता है, कुछ भी मलाई या कुछ भी मक्खन का पार्ट रह जाता है तो वो छन्नी में आ जाता है। तो मैं जब भी छानती हूँ तो मैं डबल छन्नी करके छानती हूँ। तो बहुत अच्छे से घी मतलब सालों साल चलेगा अगर आप इस तरीके से करोगे। तो घी मेरा बन चुका है और इधर आप देखो ये मैं पराठा सेक रही हूँ। तो देसी घी के पराठे गर्मा गर्म रेडी हैं एकदम। आ जाओ आप भी खा लो। ये आपका देसी घी का बढ़िया सा पराठा। तो साथ में ये देखिए विराज ड्रॉर खोलनी सीख गया है।